हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वरुण क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट एनी अदर ऑफ इरेशनल नंबर को हमें प्रूफ करना है तो हम किस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। तो वो मैंने सब अच्छे से आपको समझाया था एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज मेरे पास एक थ्योरम है जो कि बहुत ही ईजी है, वो बिल्कुल सेम उसी तरह से है। आर एस अग्रवाल की थ्योरम है। थ्योरम नंबर है आपकी, थ्योरम नंबर 5 है आपकी आर एस अग्रवाल से। तो बहुत इजी है, जैसे मैंने पीछे की थ्योरम्स आपको क्लियर कराई थी बिल्कुल सेम उसी तरह से है, कुछ भी नहीं है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। तो इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, थ्योरम है, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर देन प्रूव दैट रूट p इज़ इरेशनल। सेम उसी तरह से है जैसे हमने लास्ट प्रूफ करे थे, बिल्कुल ऐसे ही है इसमें। तो हम उसी तरह से इसमें कंसिडर करेंगे वही कि लेट अस कंसिडर p बी अ प्राइम नंबर एंड इफ़ पॉसिबल उसी तरह से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम इसको प्रूफ करेंगे कि कॉन्ट्रडिक्ट कर लेंगे। कोई भी जो हमने जो भी चीज़ हम उसको अज्यूम करेंगे और बाद में वो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। तो उसी तरह से let us consider p be a prime number and if possible we suppose root p be रेशनल। हम रूट p को क्या करेंगे, रेशनल हम कंसिडर करके चलेंगे। सो दैट अब ये रेशनल नंबर है रूट p, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये m अपॉन n की फॉर्म में होगा और m और n जो इंटीजर्स हैं उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1 और n की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 को, यानी कि अगर ये 0 हो जाता है सपोज 1/0 तो दिस इज़ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम n जो है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। सो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो रूट p इज इक्वल टू m अपॉन n, दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, सेम उसी तरह से। और यहाँ पर पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से हमें क्या, जो मैंने फर्स्ट थ्योरम बताई थी कि जब भी हम कोई भी नंबर प्राइम नंबर को डिवाइड करते हैं, उसके स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो उसको जो इटसेल्फ नंबर जो होता है वो भी डिवाइड करता है। तो उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग p डिवाइड्स m स्क्वायर यहाँ से, तो p डिवाइड्स m ऑल्सो बाय प्रीवियस थ्योरम। इफ़ p डिवाइड्स m, अगर p m को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब p जो है, p का कोई मल्टीपल है उसके इक्वल होगा m, तो m इज इक्वल टू p इंटू क्यू हमने कंसिडर कर लिया। तो m इज इक्वल टू p इंटू क्यू, मतलब जो m, अगर p को सपोज जैसे कि p डिवाइड, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, ठीक है, तो इसका मतलब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, तो यानी कि ये क्या है, ये भाई मल्टीपल तो है ही, भाई 3 का मल्टीपल है। तो उसी तरह से इफ़ p डिवाइड्स m सो दैट वी लेट m इज इक्वल टू पी क्यू। अब ये जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर अपने 2 में पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने पुट कर दी, तो पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ से p और एक p स्क्वायर, यहाँ से n स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ पर फिर वही वाली बात, p डिवाइड्स n स्क्वायर, p डिवाइड कर रहा है n स्क्वायर को, फिर उसके बाद वही थ्योरम हम यूज़ करेंगे, p डिवाइड्स n स्क्वायर तो p डिवाइड्स n। अब यहाँ पर तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, बट इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्यों, क्योंकि p डिवाइड्स कर रहा है m को भी, p डिवाइड्स n को, लेकिन जो हमने अजम्पशन जो था वो क्या था, वाज m एंड n हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा है, लेकिन यहाँ पर तो p आ रहा है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये क्यों आया है, क्योंकि हमने रूट p को रेशनल कंसिडर करा है। अब जब हमने रेशनल कंसिडर करा तो वो तो गलत आ गया, तो सही क्या है, सही तो वो है जो इसने पूछा है, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो इसका मतलब जो रूट p है वो क्या है, इरेशनल। बहुत इजी थ्योरम है और इसी तरह से आप ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा घर पे बैठ के, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो मैथ इज़ नॉट अ लर्निंग, इट इज़ अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching my video.